देश की आज़ादी का मजाक उड़ाने वाले गद्दारों की संख्या आज के भारत में 1942 से कहीं ज़्यादा है। आवश्यकता है यह समझने की कि आज़ादी कैसे मिली। हमारी नई श्रृंखला क्विट इंडिया भारत छोड़ो, देखते रहें। भारत छोड़ो भाग 15, जानिए कैसे मिली आज़ादी। अब आगे सुनिए। इंक को अवैध घोषित कर दिया गया। इसके नेताओं को लगभग पूरे युद्ध के लिए कैद में रखा गया था। गांधी जी को खराब स्वास्थ्य के कारण 1944 में रिहा कर दिया गया। युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) के सामने आने वाली चुनौतियों के बावजूद स्वतंत्रता के लिए लड़ने का उनका दृढ़ संकल्प अटल रहा। कांग्रेस को अवैध घोषित करने से उनका संकल्प मजबूत हुआ, क्योंकि उन्होंने जनता को संगठित करने और उनके अधिकारों की वकालत करने के अपने प्रयास जारी रखे। युद्ध के अधिकांश समय में उनके नेताओं को जेल में डाल दिए जाने के कारण आंदोलन को आगे बढ़ाने का भार उन लोगों के कंधों पर आ गया जो स्वतंत्र रह गए थे। हालांकि विपरीत परिस्थितियों में भी प्रतिरोध की भावना बनी रही और कांग्रेस ने स्वतंत्रता की लौ को जलाए रखने के लिए नए तरीके खोजे। गांधी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक प्रमुख व्यक्ति बन गए थे, ने इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान आंदोलन को प्रेरित करने और मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अहिंसक प्रतिरोध के अपने दर्शन के माध्यम से उन्होंने कांग्रेस को परिवर्तन के लिए शक्तिशाली उपकरण के रूप में शांतिपूर्ण विरोध और सविनय अवज्ञा को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी हड़तालें, बहिष्कार और विरोध प्रदर्शन आयोजित किए, जिससे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को प्रभावी ढंग से बाधित किया गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया गया। औपनिवेशिक अधिकारियों के हिंसक दमन का सामना करने के बावजूद कांग्रेस के दृढ़ संकल्प और उनके उद्देश्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने अंततः भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। गांधी जी की मांग पर लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। हालांकि नेतृत्व की कमी के कारण हिंसा और सरकारी संपत्ति को नुकसान की छिटपुट घटनाएं हुई। कई संरचनाओं को आग लगा दी गई, बिजली लाइनें काट दी गईं और संचार और परिवहन संपर्क बाधित हो गए। हिंसा और क्षति की इन छिटपुट घटनाओं के बावजूद अधिकांश भारतीय आबादी अहिंसा और सविनय अवज्ञा के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध रही, जिनकी गांधी जी ने वकालत की थी। उनके नेतृत्व से प्रेरित होकर अनगिनत भारतीयों ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों, हड़तालों और बहिष्कारों में भाग लिया, जिससे औपनिवेशिक अधिकारियों पर दबाव और बढ़ गया। गांधी जी के मार्गदर्शन में कांग्रेस ने जनता को संगठित करने और संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये सुनिश्चित किया कि आंदोलन अहिंसक रहे और शांतिपूर्ण तरीकों से स्वतंत्रता प्राप्त करने पर केंद्रित रहे। जैसे जैसे विरोध पूरे देश में फैलता गया, औपनिवेशिक अधिकारियों के लिए असंतोष के बढ़ते ज्वार को दबाना कठिन होता गया। ब्रिटिश सरकार ने कठोर कदम उठाकर और प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार करके अशांति को दबाने का प्रयास किया, लेकिन इससे भारतीय लोगों के दृढ़ संकल्प को बढ़ावा मिला। विरोध प्रदर्शनों ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान और समर्थन प्राप्त किया, अन्य देशों से सहानुभूति प्राप्त की और स्वशासन की मांगों को संबोधित करने के लिए ब्रिटिशों पर अतिरिक्त दबाव डाला। अंततः भारतीय जनता के अथक प्रयासों और गांधी जी जैसी शख्सियतों के नेतृत्व के कारण 1947 में देश को आज़ादी मिली। कुछ पार्टियां आंदोलन के विरोध में थीं। मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा सभी इसके खिलाफ थे। मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा जैसी कुछ पार्टियों के विरोध के बावजूद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन गति पकड़ता रहा। इन पार्टियों के अपने अपने वैचारिक मतभेद और चिंताएं थीं, जिसके कारण उन्हें विभिन्न कारणों से आंदोलन का विरोध करना पड़ा।
हालांकि उनके विरोध ने भारतीय लोगों के दृढ़ संकल्प और एकता को नहीं रोका, जो स्वशासन की खोज में दृढ़ रहे। जबकि विपक्षी दलों ने आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की, भारतीय आबादी के व्यापक समर्थन और दृढ़ संकल्प के सामने उनके प्रयास निरर्थक साबित हुए। भारतीय लोग स्वतंत्रता और समानता की अपनी इच्छा से प्रेरित होकर विरोध प्रदर्शनों, हड़तालों और सविनय अवज्ञा के कृत्यों को लामबंद और संगठित करते रहे। उनके अहिंसक प्रतिरोध और अपने उद्देश्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान और सहानुभूति आकर्षित की, जिससे विपक्षी दल अलग थलग पड़ गए। जैसे जैसे आंदोलन को अधिक गति और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त हुआ, ये स्पष्ट हो गया कि स्वतंत्रता के लिए भारतीय लोगों की आकांक्षाओं को चुप या दबाया नहीं जा सकता। अंततः विपक्षी दलों के पास भारतीय स्वतंत्रता की अनिवार्यता को स्वीकार करने और नए भारत की शर्तों पर बातचीत करने की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। भारत छोड़ो भाग 15 समाप्त। शेष अगले भाग में। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।